अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज आपके साथ मिक्स दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है कि आप गोश्त को भूल जाएंगे। ये इतनी ज़्यादा लजीज बनी थी। इसके अंदर हम एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिससे हमारी दाल का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैंने चारों दालें ले ली हैं। दालें जो हैं तकरीबन हर दाल मैंने 1/4 कप ली है, यानी हर दाल का वज़न जो है वो चौथाई कप है। चौथाई कप ही मैंने चने की दाल ली है, चौथाई कप ही माश की, चौथाई कप ही मूंग की और चौथाई कप ही मसूर की दाल ले ली है। अब एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। प्रेशर कुकर में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है वो बारीक काट के डाला है। अब प्याज को हमने यहाँ पे सौते कर लेना है। प्याज जब सौते हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने प्याज को कोई कलर नहीं देना है, सिर्फ प्याज को हम सॉफ़्ट कर लेंगे। ये देखें प्याज जो है वो सॉफ़्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आती रहें। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा बादियान का फूल ऐड किया है और एक बड़ी इलायची ऐड की है। इससे दाल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जो सुर्ख मिर्च का पाउडर है वो ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी। अब स्पाइसेस की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आपने यहाँ पे भुनाई अच्छे से कर लेनी है। अगर आपको लगता है स्पाइसेस नीचे लग रहे हैं तो आपने थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड कर लेना है। अब मैं इसके अंदर जो एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स डालने लगी हूँ वो ये है कनौर का मसाला। यहाँ पे मैं ये वाला मसाला 1 टीस्पून ऐड करूँगी। इससे दाल का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपके पास ये मसाला ना हो तो आप कनौर का जो चिकन क्यूब है वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब 1 टीस्पून ये मैंने मसाला ऐड कर दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं तो आप ये मसाला ऐड ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ का टमाटर है जिसको मैंने बारीक काट लिया था वो ऐड कर दूँगी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएँ। अब टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर दालें डाल देंगे। टमाटर भी सॉफ़्ट हो गए हैं और आपने देखा ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब हमने स्टार्ट में ना ऑयल बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करना है क्योंकि लास्ट में हम इसको तड़का लगाएंगे, तो आपने शुरू में जो है ना ऑयल वो आपने कम ही यूज़ करना है। अच्छा, अब दाल डालने के बाद यहाँ पे ना आपने दाल का 3 गुना यहाँ पे पानी ऐड कर देना है। जितनी दाल है ना, यानी कि 1 कप टोटल दाल थी ना, तो यहाँ पे आपने 3 कप पानी ऐड कर देना है। अब प्रेशर की लिड लगा देंगे और आपने दाल को सिर्फ गला लेना है। आपने दाल को ना बिल्कुल आटे की तरह नहीं करना। दाल जो है ना वो हमारी साबुत होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। अब हम इसका तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। 3 से 4 लहसुन के जवे हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। अब लहसुन, ये देखिए लहसुन का जब कलर चेंज हो जाएगा ना उसके बाद आपने ज़ीरा ऐड करना है। ज़ीरा आपने लहसुन के साथ ऐड नहीं करना है क्योंकि लहसुन को ना थोड़ा सा टाइम लगता है गोल्डन ब्राउन होने में और इतनी देर में जो ज़ीरा है वो जल जाएगा। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसका कलर लहसुन का, उसके बाद आपने हरी मिर्चें ऐड कर देनी है कट लगा के और ज़ीरा। उसके बाद हम इसको तड़का लगा लेंगे। ये देखें हमारी मज़ेदार सी जो मिक्स दाल है वो बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर सिर्फ अब हमने बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करना है और ये इतनी लजीज थी कि आपके जो बच्चे हैं घर में या कोई बड़ा ऐसा है जो दाल नहीं खाता, आपने इस रेसिपी को ट्राई करते हुए मिक्स दाल बनानी है। ये दाल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। Mm.